फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल पे आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिथिलेश पांडे। जन्माष्टमी बहुत ही करीब है और जन्माष्टमी के ऐसे उपाय भगवान कृष्ण से संबंधित लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि वो उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में पूर्णतः सक्षम हैं। बस आपका श्रद्धा, विश्वास और ये कार्य करने की सतत प्रवृत्ति आपको उस मुकाम तक लेके जा सकती है। अब बात करते हैं वो उपाय क्या है। भगवान कृष्ण से संबंधित ऐसी तस्वीर, ऐसे फोटो या उनके मंत्र जो आपको पूर्णतः एक नई सोच और एक नए सकारात्मक जीवन की तरफ प्रवृत्त करेगी। आइए इसकी चर्चा करते हैं। यूं तो भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त अवतार लिए थे। वो कभी छलिया, कभी ग्वाप वालों के परम मित्र, कभी सखा, कभी राधा के प्रेमी, कभी गोप बालाओं के या गोपियों के आराध्या, कभी महाभारत के युद्ध में सारथी और गीता का उपदेशक भी थे। और अंत में उनको कहा गया कृष्णम वंदे जगद गुरुम, जगत के गुरु कहे गए, विश्व के गुरु कहे गए। तो वास्तव में उनसे उनके तस्वीर और उनके मंत्र को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, ज्योतिष में भी दिया गया है। तो उन पर चर्चा करते हैं और लास्ट में एक ऐसी उपाय जो आपके धन संबंधित कोई भी समस्याएं हो, आप देखेंगे उस उपाय को करने के बाद कि धन की समस्याएं तो नहीं रहेगी और आपको पूर्णतः आगे की तरफ अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं पहला उपाय। अगर आप अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि सब कुछ एक ठहराव सा हो गया, जीवन में अवसर नहीं मिल पा रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़े, वो किसी भी रूप में हो सकता हो, व्यापारिक रूप में भी हो सकता है, व्यावसायिक रूप में भी हो सकता है, या अपने पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है कि आपको लगता है कि जीवन में एक ठहराव सा आ गया है। तो भगवान कृष्ण का फोटो बंसी बजाते हुए अपने घर में उत्तर की दीवार पर गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा के टांगिए और देखिए आपके जीवन में 20 से 30 दिनों के बाद एक नया पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाता है। और ये बदलाव कुछ दिनों के लिए नहीं होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी जो आप अपनी समस्याओं से पाएंगे कि आप समस्याओं से बहुत दूर निकल आए और एक सकारात्मक जीवन जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट जिसको पूरब और उत्तर की दिशा बोलते हैं। अगर आपने भी महसूस किया है कि जीवन में सारे फैसले खुद आपको लेने पड़ते हैं, चाहे गलत या सही फैसला, या तो आप किसी के सलाह नहीं लेते या सलाह देने वाले जो लोग हैं, मार्गदर्शक हैं, आपको सही सलाह नहीं देते हैं। अपने जीवन में उलझन में महसूस करते हैं, अपने रिश्तों में उलझन में महसूस करते हैं, कोई डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जीवन को आगे किस तरह आगे बढ़ाना है। एक सही मार्गदर्शक की आपको सतत ही और सद्य ही जरूरत है। तो गीता में भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन का मोह भंग करके उनको गीता का उपदेश देते हैं, वो वाला फोटो गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा कर अपने नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व के कोने में घर में टांगिए। देखेंगे कि आपके जीवन में मार्गदर्शन करने वाले जो भी होगा वो सही व्यक्ति होगा, वो आपका हित चाहेगा और उसका मार्गदर्शन और आपकी सूझबूझ आपको एक नई दिशा देगी। फिर आगे बढ़ते हैं। पूरब की दिशा,
आप अपने व्यापार में लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं, आप अपने जीवन में लोगों से संबंध मजबूत नहीं रख पाते हैं, या व्यापार जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, व्यावसायिक रूप से आपके जो प्रशंसक होने चाहिए वो नहीं होते हैं, और वो कोई न कोई कहते हैं कि आस्तीन का सांप आपके जीवन में भरा पड़ा है, तो भगवान कृष्ण की फोटो ग्वाल बाल के बीच में बैठे हुए वो आप टांगे, देखेंगे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अभी भी अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, या संतान आपकी बात नहीं मानती है, आपके विचारों में तालमेल नहीं है, तो वहाँ एक जोन होता है साउथ ईस्ट साउथ, उस जोन में कृष्ण का माँ जसोदा के साथ फोटो गोल्डन फ्रेम में फ्रेमिंग करा के डाल दीजिए। आप देखेंगे कि माँ से और पुत्र से संबंध बढ़ने शुरू हो जाएंगे, या आपका कोई संतान नहीं है तो आपको संतान होने की संभावना बढ़नी शुरू हो जाएगी। आगे की दिशा होती है साउथ साउथ ईस्ट, जो कहते हैं जो कैश की दिशा है। आपकी कैश एंड लिक्विडिटी, पैसे रुपए की दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वहाँ भगवान कृष्ण का मटका से निकल रहे मक्खन, और भगवान कृष्ण बाल गोपाल रूप में मक्खन खा रहे हैं और मक्खन लगा हुआ है उनके मुंह पर, उस फोटो को फ्रेम करा के वहाँ टांगे। आप देखेंगे पैसे रुपए से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साउथ की दिशा, दक्षिण की दिशा। आपको लगता है कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, इतनी उलझने हैं कि उलझन से आपका छुटकारा नहीं मिल पा रहा। एक परेशानी को हल कर रहे हैं तो दूसरी परेशानी अपने आप सामने खड़ी हो जा रही। ऐसे परेशानियों के पहाड़ को देख करके आप बहुत भयभीत रहते हैं, कल क्या होगा, एक अनहोनी सा डर आपके मन में बराबर बना रहता है, और सही आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलते अपने कार्य का। तो वहाँ क्या करना है, भगवान कृष्ण जो अपनी कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा रखा था, वो फोटो को फ्रेम करा करके अपनी दक्षिण दिशा में उसको टांग दीजिए। देखेंगे कि भगवान कृष्ण आपके परेशानियों को गोवर्धन पर्वत की तरफ ऊपर उठा देंगे और आप बाहर निकल आएंगे। तो ये उपाय करिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे संबंध, लोगों से संबंध चल नहीं पाते, या जिनसे आप संबंध रखना चाहते हैं उनसे कोई न कोई बिखराव हो गया हो, प्रेम संबंध नहीं चल रहे हो, आपके जीवन में वो अपनापन नहीं है, तालमेल नहीं बनता, घर में संबंध अच्छे नहीं रहते, एक दूसरे से अपनापन नहीं है, वहाँ साउथ वेस्ट उस दिशा में राधा और कृष्ण की फोटो फ्रेमिंग कराकर आप टांग दीजिए। आप देखेंगे कि आपका प्रेम संबंध भी चलना शुरू हो जाएगा। जब का प्रेम संबंध खत्म हो गया था वो भी जुड़ना शुरू हो जाएगा, और जीवन में बदलाव उस दिशा में स्वतः ही आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की, प्रॉफिट्स की, गेन्स की। जीवन में बहुत मेहनत अगर आप भी करते हैं और उसका सही प्रतिफलन नहीं मिलता, या वो रिजल्ट नहीं मिलता, या कम पैसों में ही समझौता करना पड़ता है, या मन को महसूस करके जीवन को आगे बढ़ाना होता है, तो वहाँ पश्चिम दिशा में कालिया नाग को नाथने के बाद भगवान कृष्ण उसके फन पर नृत्य कर रहे हैं, वैसा फोटो गोल्डन फ्रेम में फ्रेमिंग करा करके अपने घर के पश्चिम दिशा में टांगे। आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट्स नहीं बन पा रहे थे, या बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में धन नहीं आ रहा था, या वो संबंध आपको साथ नहीं दे रहा था, वो स्टार्ट हो जाएगा। पश्चिम दिशा प्रॉफिट्स की दिशा है, गेन्स की दिशा। आप अपने जीवन में जो भी गेन्स लेते हैं,
जो भी प्रॉफिट्स कमाती है वो रिश्ते में भी प्रॉफिट्स होता है, व्यापार में भी प्रॉफिट्स होता है, धर्म कर्म में भी प्रॉफिट्स होता है, संबंधों में प्रॉफिट्स होता है। ये सबके लिए कार्य करेगा ये तस्वीर। आगे बात करते हैं। उत्तर की दिशा में जो दिशा होता है, नॉर्थ वेस्ट, वहां आकर्षण की दिशा है। आकर्षण, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते, किसी से संबंध बनाना चाहते हैं, किसी से व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन वहां तक आप पहुंच नहीं पाता, आकर्षण नहीं होता, आप दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। तो वहां सुदामा और कृष्ण का फोटो टांगिए। भगवान कैसे सुदामा को गले लगाते हैं और जीवन सद्धा बदलनी शुरू हो जाती है, वैसे ही सुदामा के साथ भगवान कृष्ण का फोटो उस जीवन में लगाइए और देखेंगे कि जीवन में बदलाव सद्धा 20 से 30 दिन के अंदर आप महसूस करेंगे। आगे बात करते हैं। धन संबंधी कोई भी परेशानी हो जीवन में, अपने घर में भगवान कृष्ण, उनके पीछे गाय और बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण का कोई तस्वीर हो या कोई मूर्ति हो, जरूर रखें। आप देखेंगे कि जब से रखा आपने तो धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और आपको समय पर सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं भगवान कृष्ण की पूजा जो करते हैं वो कभी गरीब नहीं होते। जो गरीब होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी मतलब शक्ति है कि भगवान कृष्ण के भक्त कभी गरीब नहीं होते। कहा भी गया है, अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिवा। भगवान कृष्ण की फोटो भव्यता में रखिए, सुंदर रखिए, या भगवान की पूजा जब करिए तो पूरी तैयारी के साथ सज धज के करिए। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को अलंकार प्रिय है, भगवान कृष्ण को अलंकार, सज धज के पूजा करना। जलधारा प्रियो शिव, और भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। नमस्कार प्रियो भानु, और सूर्य को नमस्कार करिए। इसमें बड़ी ताकत है। भगवान राम की पूजा जब भी करी जाती है, समझ लीजिए कि बड़े सिंपल वे में की जाती है। सिंपल वे मतलब उनके भगवान के जितने भक्त होते हैं वो त्याग के पराकाष्ठा होती है, त्याग से प्राप्त, मर्यादा में रहना होता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन मस्त होके जियो, इसलिए भगवान 16 कलाओं में उनका जन्म हुआ। हाँ, तो टॉपिक पर आते हुए धन की समस्या है। तो भगवान कृष्ण के साथ पीछे गाय और बंसी बजाते हुए फोटो घर में कहीं रखिए, स्टैचू रखिए, ये आपको बहुत लाभ देगा। दूसरी अवस्था कि भगवान की कृपा चाहिए, भगवान राधा और कृष्ण की कृपा चाहिए जीवन में, तो एक मंत्र बता रहा हूं। श्री राधा कृष्ण एवच, श्री कृष्ण राधा एवच, उभाभ्याम रूपाभ्याम प्रणमामि मुहुर्मुहुः, श्री राधा यत्र कृष्णोस्ति, ये मंत्र ऐसा है, श्री राधा यत्र कृष्णोस्ति कृष्णो राधा एवच, उभाभ्याम रूपाभ्याम प्रणमामि मुहुर्मुहुः। इस मंत्र का जाप करिए, राधा कृष्ण की कृपा अनवरत मिलनी शुरू हो जाएगी। बावजूद इसके कोई समस्या है, भगवान की शरणागत मिले और आपके जीवन की समस्याएं दूर हो, तो एक मंत्र जाप करना शुरू करिए, भगवान की भक्ति मिलेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करिए, जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और जितने उपाय मैंने इसमें बताए हैं जरूर करें। ये उपाय इतने आसानी से नहीं आते आपके पास, ये एक वर्षों का अनुभव,
वर्षों का शास्त्र अध्ययन और लोगों से उनके मिले हुए रिव्यूज़, उनके पॉजिटिव संदेश, ये सब उपाय फिर आपको बताए जा रहे हैं। तो ये है, वीडियो देखते रहिए, पूरी तरह वीडियो देखिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाएं। कल फिर किसी और विषय पर चर्चा करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।